आज हम एंकल जोड़ में होने वाले दर्द, पेन और सूजन के बारे में बात करेंगे, यानी कि एड़ी के जोड़ के अंदर। तो एड़ी के अंदर कई बार पेन होता है जो पूरी एड़ी में चारों तरफ फील होता है, सूजन के साथ होता है, मूवमेंट करने पे भी पेन होता है। ऐसे लोगों को हम देखते ही उनकी चाल से पहचान लेते हैं कि जब वो चल रहे हैं तो थोड़ा-सा उसके अंदर एक तरीके का पेनफुल गेट होता है और सूजन भी दिखती है, ज़्यादा वो मूव भी नहीं कर पाते हैं एड़ी को ऊपर और नीचे, ऐसा करने में पेन भी होता है उनको। नॉर्मली जब वो पहली बार डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कुछ शुरुआती केसेस में एक्सरे के अंदर भी कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ सूजन दिखती है। सूजन के कारण ढूंढे जाते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, कहीं ब्लड प्रेशर की दवाइयां तो नहीं चल रही हैं, उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं कि एड़ी में सूजन आ रखी है, या कोई चोट तो नहीं लगी है, किसी प्रकार की शरीर में और कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से एड़ी में सूजन आ गई है। तो फिर उसके बाद आमतौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिन्हें एनएसएड या आम भाषा में पेन किलर बोला जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन होती है, तो उसको कम करने की दवाई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ब्रोमोलिन और रूटोसाइड, ये अलग अलग दवाइयां हैं जो कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। उसके अलावा बोला जाता है कि आप ज़्यादा चलिए मत, ज़्यादा वजन मत डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डालते हैं उतनी ज़्यादा सूजन बढ़ जाती है। कुछ स्पेसिफिक केस में पहनने के लिए ब्रेसेस होती हैं जो पहनने के लिए दी जाती हैं, एंकल ब्रेस बोलते हैं। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाए। अगर कारण पता नहीं चल रहा है, पेन लगातार बन रहा है, तो कब तक मेडिसिन खाई जाएंगी, उससे बचने का एक तरीका होता है शॉर्ट टर्म, कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन वहां लगा दिया जाता है ताकि सूजन कम हो जाए। अगर हमें पता लग जाता है कि एंकल के जोड़ में ही कमी है और पेशेंट अभी किसी प्रकार की सर्जरी के लिए जाना नहीं चाहते हैं, तो कुछ शू के अंदर भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, जहां पे जो पैर का तलवा होता है वहां पे शू को स्पेशल इस तरीके से बनाया जाता है कि बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन को एक कॉन्वेक्स शेप दी जाती है, जिसे कि हम रॉकर सोल शू बोलते हैं। रॉकर इसलिए कि जब वो चलते हैं तो पैर का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से पड़ता है कि उनके एंकल पे जोड़ कम पड़ता है। तो ये शू के अंदर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और वजन कम डालने के लिए उनको बोला जाता है, चाहे बैसाखी से या किसी छड़ी के साथ, वो उस पैर पे वजन कम डालें जहां एंकल में आर्थराइटिस के चेंजेस आ चुके हैं, चाहे वो एक्सरे के लेवल पे दिख रहे हों, चाहे ब्लड टेस्ट के लेवल पे दिख रहे हों, चाहे एमआरआई के लेवल पे दिख रहे हों, जहां से भी हमें ये बात पता चल रही हो। अब अगर इस ट्रीटमेंट से पेशेंट संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि अब बहुत परेशानियां हो चुकी हैं और नहीं किया जा सकता, तो इससे फाइनल पूरी तरीके से बाहर निकलने के दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि एंकल के जोड़ को बदला जाए, जो कि आमतौर से बहुत कम देखा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि इस जॉइंट को फ्यूज कर दिया जाए। फ्यूज करने का मतलब होता है कि दोनों बोन्स को चिपका दिया जाए, जो ऊपर की बोन और नीचे की बोन मिलकर एक जोड़ बना रहे थे एंकल के, उस जोड़ को इस तरीके से फिक्स किया जाए कि वो मूवमेंट खत्म हो जाए। तो उससे ना मूवमेंट होगा वहां पर और ना ही वहां पेन रह जाता है। तो इसे हम बोलते हैं एंकल की आर्थ्रोडेसिस। तो ये रिप्लेसमेंट करना एंकल का या आर्थ्रोडेसिस करना, दोनों ही एक प्रकार की सर्जरी है। दोनों ही एक छोटी सर्जरी तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि रिप्लेसमेंट ज़्यादा बड़ी सर्जरी होती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके बजाय आर्थ्रोडेसिस एक कंपैरेटिवली सिंपलर सर्जरी होती है और आउटकम ज़्यादातर अच्छे होते हैं। बट प्रॉब्लम होती है कि एंकल के मूवमेंट खत्म हो जाते हैं और कुछ समय बाद जिस जॉइंट को हमने फ्यूज कर दिया है उसके आसपास के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, पर मेन प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है एंकल की आर्थ्रोडेसिस करने पे। अब यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि जिनके भी एड़ी में सूजन है, यानी कि एंकल जॉइंट में सूजन है, जरूरी नहीं है कि सबको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं जहां पे हमें एक्सरे के लेवल पे ये एंकल जॉइंट खराब दिख रहा है और लग रहा है कि अब किसी भी दवाई गोली से बात नहीं बनेगी, वहीं पे सर्जरी के ऑप्शन आते हैं। दूसरी बात है, आर्थ्रोडेसिस करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, पर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, जो दिन रात एंकल से होने वाला पेन और सूजन थी। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि आप जब चलते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो या अनइवन सरफेस पे चलते हो, थोड़ी बहुत परेशानियां, दिक्कत आती हैं अगर एंकल को फ्यूज कर दिया गया, यानी कि आर्थ्रोडेसिस कर दी गई है। कुछ लोग सोचते हैं जो फाइनेंशियली रूप से स्टेबल हैं कि हम रिप्लेसमेंट ही करा लेते हैं एंकल जॉइंट का, तो उसमें भी उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं कि कहीं उस एंकल जॉइंट के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होता है तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, कुछ केसेस के अंदर जो एंकल में एक बोन होती है टेलस, अगर उसमें किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ और उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, तो तब उस जोड़ को आप आर्थोडीज ही कर सकते हो। उस जोड़ में रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जिस बोन को शेप ऑफ करके आप रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो नहीं पॉसिबल होता है।
कुछ न्यूरोपैथिक डिजीज होती है जिसमें नसों की परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से एंकल जॉइंट खराब होता है, जिसको हम शार्कोट जॉइंट बोलते हैं। तो उन सारी सिचुएशंस में जो बीमारी में, चाहे वो डायबिटीज की एडवांस स्टेज हो, सिफिलिस हो, और कई सारी बीमारियां होती हैं जहां शार्कोट जॉइंट होते हैं, वहां पर रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। या बहुत लंबे समय से वहां कोई डिफॉर्मिटी रही हो फुट के अंदर, तो फुट के अंदर अगर डिफॉर्मिटी है, आसपास के जोड़ों में डिफॉर्मिटी है, वहां भी रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता एंकल जॉइंट का। उसके साथ साथ अगर उसके आसपास की स्किन अच्छी नहीं है, वहां पे सॉफ्ट टिश्यू अच्छा नहीं है, तो वहां भी रिप्लेसमेंट के लिए उसे उचित नहीं माना जाता, क्योंकि रिप्लेसमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन सर्जरी होती है। यहाँ बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जोड़ों में इन्फेक्शन का डर रहता है। इसलिए ऐसे सारे ऑप्शंस में एंकल का रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पेशेंट कहीं बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एंकल जॉइंट के ऊपर तो रिप्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। अगर बोन वीक होती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के अंदर, वहाँ भी नहीं किया जा सकता। स्मोकिंग है पेशेंट की हिस्ट्री, या डायबिटीज़ है, या लिगामेंट्स वहाँ के अनस्टेबल हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, डिमांड कैसी है, वहाँ उनसे काउंसलिंग के बाद इन ऑप्शंस को लिया जा सकता है। एक और ऑप्शन भी होता है जहाँ पे हम इलीज़ेरोव जैसी एक असेंबली लगाते हैं, एक तरीके का एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है इलीज़ेरोव, जो एंकल जॉइंट पे लगाया जाता है। तो जहां हम जॉइंट का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं, वो ऐसे पेशेंट में, तो थोड़े यंग पेशेंट हैं जहां रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोडिसिस दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते, वहां पर एक ऑप्शन रहता है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने पे थोड़ी ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाती है। अगर उस पर चलेंगे नहीं तो आगे जाके लॉस और ज़्यादा नहीं होगा एंकल जॉइंट में, तो कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है। तो ये आर्थराइटिस जो होता है, ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है कि आपको कोई पहले इन्फेक्शन रहा हो, या पहले कोई चोट लग गई हो एंकल जॉइंट के अराउंड, बाद में जब वो चोट ठीक हुई हो तो जो जॉइंट की सरफेस है वो अनइवन हो गई हो, जिसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। या एज ज़्यादा हो गई हो, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है। या फिर गाउट की बीमारी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां इन्फ्लेमेशन करती हैं जोड़ के अंदर, वो सारी बीमारियां एंकल जॉइंट को खराब कर सकती हैं, यानी कि आर्थराइटिस कर सकती हैं। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। सबसे कॉमन टाइप चोट का ही होता है कि एंकल जॉइंट के अराउंड चोट लगी, प्लास्टर लगा दिया या ऑपरेशन किया, पर वो जो सरफेस थी जॉइंट की वो ठीक से रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जॉइंट की सरफेस खराब हो गई। एंकल का रिप्लेसमेंट उन पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है जो काफ़ी यंग है और उनको बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव रहना है, उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर जोड़ जल्दी खराब हो जाता है। रिप्लेसमेंट एक तरीके की मशीन ही है जिसपे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ आर्थ्रोडिसिस एक कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन होती है जहाँ पे आप हैवी वर्क, लेबरस वर्क भी कर सकते हो, बट मूवमेंट खत्म हो जाएंगे एंकल जॉइंट के। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आर्थ्रोडिसिस यानी कि जॉइंट को फ्यूज करने के बाद पेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और चाल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है एंकल आर्थ्रोडिसिस के बाद। रिप्लेसमेंट के बाद चाल तो खराब नहीं होती है, बट रिप्लेसमेंट के और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो रिप्लेसमेंट के बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमें दोनों चीज़ों के बीच में चुनाव करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है वो थोड़े ओल्डर पेशेंट के लिए ज़्यादा ठीक होता है, जहां बहुत ज़्यादा चलना नहीं होता है, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। यंग और एक्टिव पेशेंट में फ्यूजन करना, जॉइंट का आर्थ्रोडिसिस करना एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। और कई बार फेल्ड रिप्लेसमेंट जो होता है, किसी भी कारण की वजह से रिप्लेसमेंट अगर फेल होता है, तो फाइनल ऑप्शन तभी भी एंकल का आर्थ्रोडिसिस बचता है, जो किया जा सकता है। इस प्रकार से इस एंकल आर्थराइटिस में शुरुआती स्टेज में मेडिसिन ही चलती हैं, बट एडवांस कंडीशंस के अंदर एंकल का रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोडिसिस ही ऑप्शन होता है।